गाइस वेलकम बैक टू आपके प्रिय चैनल ग्रेजुएट सर्कल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी निकली हुई है उसी के बारे में, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगा गया है और कब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है और किन किन लोग यहाँ पे एलिजिबल है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और इसकी लास्ट डेट कब है, ये सारे के सारे डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और एंटायर डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके सो गाइस बात करेंगे पहले ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये कहाँ की, ये एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी एब्सोल्युटली बाप से ये एसएससी सीजीएल की है। अगर हम देखें तो इसकी जो एंट्री हो रहा है ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगा। अब 29/12/2020 से ऑलरेडी ये ओपन है और ये 31 जनवरी 2021 तक चलेगा ये वाली एप्लीकेशन। और लास्ट डेट अब एप्लीकेशन रिसिप्ट होने का ये है 31 जनवरी तक है। ठीक है, अब पेमेंट 6 फरवरी तक ये चलता रहेगा, तब उसी के अंदर आपका अगर कोई भी डाउट है तो उस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब कंप्लीट वैकेंसी की, यहाँ पे जो वैकेंसी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हो रहा है 2020 के तहत। अब यहाँ पे जो वेरियस वैकेंसी है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। आपको यहाँ पे एक एक करके मैं बताऊँगा कि किस किस पोस्ट में क्या क्या वैकेंसी है। ओके, अब पहले करेंगे कि पे लेवल 8 से, जो कि 47,600 से शुरू होता है और इसकी एंडिंग वैल्यू रहता है 1,51,100 रुपये तक यहाँ पे सैलरी मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेमो पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ये मिनिस्ट्री कौन से डिपार्टमेंट में आता है तो बात करेंगे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, एक ग्रुप में आता है। अब नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी परमिशन फॉर दिस पोस्ट, मतलब कौन कौन सी बंदे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका डिसेबिलिटी है तो OH OA OL EL ये सब तो आपको बाद में पता चल जाएगा। अब एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, यहाँ पे भी सेम टू सेम डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी एज 30 है। अब हम बात करेंगे पे लेवल 7 की। अब यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब पोस्ट बात करें, पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ये आता है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में आता है, ग्रुप बी में आता है। और यहाँ पे फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी यहाँ पे 20 से 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे ये आता है IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अब यहाँ पे भी ग्रुप बी में है। अब बात करेंगे नॉट आइडेंटिफाइबल सुटेबल फॉर, मतलब यहाँ पे ये क्या होता है ना कि ये जो PWD कैंडिडेट है उनको लेके के लिए नहीं है ये पोस्ट। अब यहाँ पे एज समय तो आपका एज 30 ईयर से नीचे होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है, ग्रुप बी में आता है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं डिसेबिलिटी कैंडिडेट मानों के लिए। ठीक है, यहाँ पे 20 से 30 साल के अंदर आपके एज होना चाहिए। सिमिलरली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अब ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत बहुत डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे असिस्टेंट भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी की सारी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर भी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पे लेवल 6 की। यहाँ पे 400 यहाँ पे सैलरी शुरू होता है। अब 1,12,400 रुपये तक यहाँ पे सैलरी मैक्सिमम मिल सकता है आप लोगों को। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, उसके साथ साथ यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट है। और सारे के सारे ग्रुप बी में आता है और डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में आता है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम आपका एज 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यहाँ पे आपकी एज 32 ईयर के अंदर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे लेवल 5 की। यहाँ पे 29,200 की सैलरी 92,300 तक यहाँ पे जा सकता है। ये ग्रुप सी में आता है, ऑडिटर हर में है, ऑडिटर
अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, यह ऐसी बहुत सारे पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में आता है और यहाँ पे भी एज 18 से 27 साल के अंदर आपकी एज होना चाहिए। लेवल 4 की सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहेगा। और यहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, सीनियर सेक्रेटरी भी है, अपर डिवीज़न क्लर्क भी है। आप ये सर के सारे कहाँ पे आता है? ग्रुप सी में। और एज लिमिट 18 से 27 साल आपकी एज होना चाहिए। अब बात किया था कि मैं आपको कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट क्या क्या OL है, OB है, वो जान लो। यहाँ पे BL भी क्या होता है ना, यहाँ पे लो विज़न, ब्लाइंडनेस, ये सब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फंक्शनल जो भी यूज़ किया गया है इसके दायरे पर, ठीक है। अब देख सकते हो आप, ठीक है, यही कुछ है सीन, ओके। अब यहाँ पे कोई कोई चीज़ें अगर आपका डिसेबिलिटी है तो कोई कोई पोस्ट आपको अलाउ नहीं करता है, उसको ध्यान रखते आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये तो सारे के सारे एब्रिविएशन हो गया कि कौन कौन सी एब्रिविएशन क्या होता है, ओके। अब बात करेंगे कि वैकेंसी और रिजर्वेशन कैसा रहेगा। यहाँ पे जो टेंटेटिव वैकेंसी है टोटल 6,506 पोस्ट है। इसमें ग्रुप बी में ओनली 250 पोस्ट है, ग्रुप बी गैजेट में और नॉन गैजेट में 3,513 पोस्ट है। अब ग्रुप सी में कितनी पोस्ट है? 2,743 2743 इतनी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपकी ग्रुप सी में, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट मैन लागू के लिए डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट पोस्ट विद दैट डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी है, ओके। अब बात करेंगे वैकेंसी ऑफ ESM जो होता है वो फॉर ओनली पोस्ट रहेगा ग्रुप सी में, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब सॉरी, आप ESM हो तो आपको यहाँ पे ग्रुप सी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो उसके अलावा दूसरे पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और हम बात करेंगे नेशनलिटी व सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप डेफिनेटली इंडिया, नेपाल और भूटान से होना चाहिए। तिब्बतन का है तो आप 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल होना चाहिए, ठीक है। अब यही सब सीन है यहाँ पे। अब यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 साल कुछ में होता है, 20 से 27 साल, 20 से 30, 20 से 30 तक रहता है, एक 32 साल तक रहता है। ये डिपेंड करता है, मोस्टली यहाँ पे टेक किया गया है। अगर 18 से देखा जाए 1994 से लेके 2003 तक यहाँ पे 18 एज वालों को लिया गया है, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट रहता है। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और PWD कैंडिडेट के लिए आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे स्क्रीन में, ठीक है। डिफरेंट PWD, अगर आप PWD में भी आपका अगर जनरल कैटेगरी है तो भी अलग है, OBC है तब भी अलग है, SC/ST है तब भी आपका अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी नीचे और थोड़ी सी हम देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, और डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी अगर होंगे दैट्स एन गुड जॉब, ओके। अगर हम बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यहाँ पे आपके पास BTech बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब कोई भी यूनिवर्सिटी और डिग्री इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए, चलेगा, बट 60% मार्क्स एंड मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड में आपका एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑल अदर पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से आपकी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपको कैसे अप्लाई करना है? ssc.nic.in पे जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। वोमेन कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और PWD एंड एज वेल एज एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है कि आपको कोई भी फ़ी नहीं देना है। यहाँ पे सारे के सारे ऑनलाइन चलता है। यहाँ पे भीम, UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ यहाँ पे चलेगा। क्रेडिट कार्ड मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं इस केस में, डेफिनेटली आप लोग डेबिट कार्ड यूज़ करो, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करेंगे मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है, बट अपने स्टेट के हिसाब से एक बार कंफर्म कर लो क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह पे नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये सेंट्रल रीजन है
यहाँ पे बिहार एंड यूपी, अब यहाँ पे ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, द्वीपपुंज, आप बोल सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ऐसी कर्नाटका और केरला रीजन। यहाँ पे अलग अलग रीजन के हिसाब से एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कितने टाइप का होगा, यहाँ पे 4 टाइप के एग्जाम होगा। पहली होगा सीबीटी, आप बोल सकते हैं कंप्यूटर एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो होगा पहली टेस्ट। सेकेंड भी सेम रहेगा, पेन एंड पेपर मोड रहेगा थर्ड में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। और टेस्ट 4 में रहेगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, किंबा आप लोग बोल सकते हैं डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज यही कुछ थी अपडेट, ओके। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कितने आएंगे, टाइम रहेगा, मार्क रहेगा कितना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहाँ पे 25 क्वेश्चन, मैंने मैक्सिमम मार्क आप भी 50 कर सकते हैं। 1 घंटे की कोर्स, मतलब 1 घंटे की आपकी बोल सकते हैं, 1 घंटे की आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25, इंग्लिश में भी 25 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब सेकेंड में आपको मतलब पेपर 2 जो होता है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटीज़, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम होगा। इंग्लिश में यहाँ पे भी होगा 200 मार्क का क्वेश्चन और 200 मार्क का मतलब कंप्लीट मैक्सिमम मार्क। स्टैटिस्टिक्स सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। 100 मार्क का एग्ज़ाम, 200 रुपये मार्क का आप लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, इसकी टोटल मैक्सिमम मार्क। ये थी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 2 एंड 3 में बात करें पेन एंड पेपर, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी में आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे राइटिंग ऑफ ए शेप ऐसे लिख सकते हो, प्रेसेस लेटर और एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हो। मैक्सिमम मार्क यहाँ पे आप लोग 100 मार्क तक रख सकते हो। टाइम यहाँ पे 1 घंटे का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और टेस्ट 4 में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डाटा एंट्री की स्पीड टेस्ट हो यहाँ पे आप लोगों का होगा, ओके। अब ये तो हो गया है कंप्लीट डिटेल यहाँ पे सारे, और यहाँ पे बस बताया गया है कि इसके बाद अगर आप सारी की सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, अगर आप गवर्नमेंट या पीएसयू में हो तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्विसमैन हो तो उसकी डिस्चार्ज बुक आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आता है, ओके। एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आप लोग दिखा सकते हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसी यही सब कुछ है। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी के लिए आपको 25% और दूसरे से भी है उन लोगों के लिए 20% यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसकी जो टोटल ग्रोथ रखा गया है कि कौन से बंदे को कितना कितना देना है, यही कुछ था अपडेट गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट्स एन वेरी बिग वैकेंसी, ओके। 6000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।